आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे शब्द पर जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जुड़ा है। और ये यशायाह नबी की पुस्तक उसके 7 बाब और उसके 14 पद के अंदर पाया जाता है। और वहाँ पर लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। मैं इमैनुअल शब्द पर आज बात करूंगा। इमैनुअल और यीशुआ में क्या रहस्य है, इस रहस्य को आज हम उजागर करने वाले हैं। और ये क्योंकि बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी चैनल है और हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं और बाइबल को हम इस एंगल पर देख रहे हैं कि बाइबल में जो भी कुछ है न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल तरीके से परमेश्वर ने कार्य किया है। और परमेश्वर के कार्य को समझने के लिए हमें इन शब्दों की न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 2 शब्द देख रहा हूँ। एक तो यीशुआ है जिसको कि है ना उसके यीशु ओरिजिनल नेम है, और एक है इमैनुअल। और जो भविष्यवाणी के द्वारा यशायाह नबी के द्वारा ये कहा गया। और अगर हम नए नियम के अंदर जाते हैं तो नए नियम के अंदर भी हम मत्ती 28 और उसके 20 पद के अंदर भी यही पाते हैं कि तुम उसका नाम इमैनुअल रखना। और ये इमैनुअल शब्द जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, क्योंकि ये शब्द नहीं बल्कि इसके अंदर कुछ रहस्य छुपे हैं और यीशुआ के अंदर भी रहस्य छुपे हैं। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ और कहता हूँ कि ये जो जितना भी आप बाइबल को पढ़ते हैं वो सब न्यूमेरिकल है। और हर एक शब्द या हर एक आयत या हर एक कार्य परमेश्वर के जितने भी किए गए हैं, जो ना परमेश्वर के द्वारा किए गए हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आते हैं। मैं इससे पहले कि मैं इमैनुअल के बारे में बताऊं, मैं यीशुआ के बारे में चर्चा करूंगा। हम है ना यीशुआ को देखते हैं तो यीशुआ में आपको 4 लेटर्स मिलते हैं जो हिब्रू के 4 लेटर्स हैं, योद सिन वाव आइन। यानी ये 4 लेटर से मिल करके यीशुआ बनता है। क्योंकि हम इमानुएल पर सबसे बाद में जाएंगे, क्योंकि पहले हम यीशुआ को देख लें, क्योंकि यीशुआ से ही यीशु है ना हम पुकारते हैं। क्योंकि ये है ना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले इसको देख लें। हालांकि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जब मैं इमानुएल की बात करूँगा आज तो मुझे इसके विषय में बताना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को स्मरण हो जाए कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या ना रहस्य है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या निकल करके आती है। और हम इसको आज जांचने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो आप इसमें देखें, योद है, सिन है, वाव है, आइन है। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाल करके देखते हैं। जब लेफ्ट से राइट आना पड़ी जाती है, लेफ्ट से राइट, तो योद का जो है 10 है और सिन का 309 अंक बनता है, और वाव का 6 है और आइन का 70। यानी कि हम देखें कि इन चारों लेटर्स के जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यहाँ पर नीचे लिखी गई है। अब आप देखें कि इन सब को प्लस करके देखते हैं, और जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमें एक नंबर नजर आता है 386। अब 386 जो है ये इसकी जो है पूरी कैलकुलेशन है। क्यों हम इसकी कैलकुलेशन को इसलिए बता रहे हैं, ताकि आप जब है ना आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि इमैनुअल का मतलब क्या है और इमैनुअल शब्द से क्या बनता है, और ये दोनों कैसे सिमिलर हैं और कैसे इनके अंदर एक रहस्य छुपा है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो गणना है ये उन लोगों के लिए भी एक सबक होगी जो लोग ये कहते हैं कि हमें न्यूमरोलॉजी से क्या लेना, बाइबल के अंदर कुछ भी है, हमें तो बस प्रेम, शांति, चंगाई और उसका अभिषेक, इसके अलावा हमें क्या करना है। हमें है ना उद्धार के बारे में बात करते हैं, तो उद्धार भी अनेकों प्रकार के हैं बाइबल के अंदर। उद्धार शब्द खाली एक ही शब्द, एक ही विषय के लिए नहीं है, उसके भी कई मीनिंग निकल करके आते हैं। तो यहाँ पर जो हम ये 4 लेटर्स देखते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर हैं, क्योंकि इसके अंदर यहोवे का नाम भी जुड़ा हुआ है। यहोवे का नाम है, और आपको बता दें कि यहोवे जो है वो भी योद से शुरू होता है और यीशुआ भी योद से शुरू होता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर एक खास बात जो नज़र आती है वो नज़र आती है कि जब हमने इसकी कैलकुलेशन को किया तो ये टोटल निकल कर के आया 386। अब 386 को हम फिर से प्लस करके देखते हैं और जब फिर से प्लस करते हैं तो यहाँ पर एक और वैल्यू निकल करके आएगी 3 + 8 + 6 = 17। अब 17 आ गया यानी 17 नंबर आ गया। तो ये नंबर जो है अब देखें कि यीशुआ का नंबर है। अब मैं यहाँ पर उस दूसरे उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं आगे जो बात करने वाला हूँ मैं केवल इमैनुअल पर बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ रेफरेंस ज़रूर दूंगा। अब हम आते हैं इमैनुअल पर। जब हम इमैनुअल पर आते हैं तो इमैनुअल के अंदर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर लिखा है वो आप देख लीजिए कि ना किस तरीके से लिखा है। ये आम नू एल यानी कि ये जो है हिब्रू अल्फ़ाबेट के जो जैसे कहेंगे ना हम हिंदी में बोलते हैं संधि विच्छेद करना, यानी कि इन शब्दों की संधि विच्छेद हमने कर दी। तो ये आम नू एल यानी कि ये 3 लेटर्स बनते हैं। अब इन 3 लेटर्स का एक मीनिंग निकल करके आता है और वो मीनिंग क्या है उसको देखते हैं हम यहाँ पर। एल जो शब्द इस्तेमाल होता है वो परमेश्वर यहोवा के लिए होता है एल। तो एल जहाँ पर आता है तो वहाँ पर ये समझ लें कि वहाँ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब हम इसको देखते हैं आम और नू को। आम और नू से नू का मतलब होता है, दोनों को जब मिला देते हैं आम और नू को तो इसका मतलब होता है हमारे साथ, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ। इमैनुअल का हमने यही मतलब बाइबल के अंदर पढ़ा है और सुना है। अब हम इसकी थोड़ी सी और है ना उस पर जाते हैं और यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं तो ये आइन है, मेम है, नून है, वाव है और अलेफ है और लेमेद है, यानी कि ये इसमें टोटल 6 अक्षर हैं। अब इसकी पहली बात तो मैं ये बता दूं कि 6 अक्षर जब यहाँ पर आ रहे हैं तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि यहाँ 6 नंबर भी इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वो वहाँ पर हमें मिलता है कि वो क्या है, मानव रूप है उसका। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर आती है तो मनुष्य रूप धर के इस संसार के अंदर आया। तो 6 नंबर जो है वो मनुष्य से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक 6 नंबर हो गया, लेकिन हम इसके पूरी कैलकुलेशन में जाएंगे और जब इसकी पूरी कैलकुलेशन में जाएंगे तब आपको इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो समझ में आएगी। हम यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को इस तरीके से देखेंगे। आइन का जो होता है वो 70 होता है और मेम का 40 होता है। आइन का 70 और मेम का 40, नून का 50। अब वाव का 6, अलेफ का 1 और लेमेद का 30। अब ये हमारे पास में ये कैलकुलेशन आ गई। अब इस कैलकुलेशन को, क्योंकि आप उस यीशुआ के कैलकुलेशन को ना भूलें, क्योंकि जो हमने अभी की थी मैं आगे दोनों को मिलाकर के भी लगा दूंगा ताकि आप लोग ना उसको समझ पाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर आ गई। हमने यीशुआ की कैलकुलेशन को देखा था अभी, तो यीशुआ की कैलकुलेशन जो है वो आती है, यीशुआ की कैलकुलेशन कितनी थी, 386, और जब हम उसको भी प्लस करते हैं तो वहाँ पर 17 आई थी। अब हम इमैनुअल की कैलकुलेशन को देखते हैं तो हम इसको प्लस करेंगे, 70 + 40 + 50 + 6 + 1 + 30। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन आती है 197, यानी कि टोटल इसका जो बनता है वो बन गया 197। अब 197 जो है ये हमारे पास में इसकी कैलकुलेशन निकल करके आती है, यानी कि इसका जोड़ा निकल करके आ गया। लेकिन क्या है कि हमें तो और भी इसको जोड़ना पड़ेगा, जैसे हमने यीशुआ को जोड़ा था। अब हम यीशुआ को जोड़ते हैं तो यीशुआ को जोड़ने के बाद हमें एक नंबर मिला था 386
और उसके बाद हमने 386 को भी प्लस किया था, तो वहां पर निकल करके आया था, वहां जो निकल करके आया 386 के बाद में 17 नंबर, तो 17 नंबर आ गया। अब यहां पर हमने 197 को फिर से प्लस करना पड़ेगा, और 197 को जब फिर से प्लस करते हैं तो 197 को हो गया 1 + 9 + 7 = 17। अब देखें कि यहां पर कितनी बड़ी सिमिलरिटी नजर आती है, कि आप देखें कि इमैनुअल शब्द का भी मतलब जो कैलकुलेशन है वो भी 17 है, और यीशुआ की जो कैलकुलेशन है वो भी 17 है। अब कई बार है ना, यहाँ पर कई लोग है ना इस बात को बोलते हैं, अरे ये न्यूमेरिकल है ना, नहीं है बाइबल को न्यूमेरिकल हम कैसे बोल सकते हैं, या ये है ना गणना करने को अच्छी बात नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि अगर आपको परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर के कार्यशैली को समझना है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को जरूर समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर जो भी कुछ बात करता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में करता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू वो गणना जो है कोई हमने नहीं की है, या किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं की है, या किसी पासवान ने नहीं की है, बल्कि ये तो बाइबल की वो गणना है जिस गणना को सैकड़ों हजारों साल पहले से रखा गया है। अब इसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते ना, हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते। जब हम इसके और एक कैलकुलेशन में जाएंगे, और उस कैलकुलेशन के बाद हम चर्चा करेंगे कि है ना आखिर इन दोनों में मतलब क्या है। हमने जब है ना उसकी याहवे की कैलकुलेशन की थी, योद हे वाव, योद हे वाव और हे, मतलब इसकी कैलकुलेशन आती थी 26। मतलब तो ये जो है ना हमने बताया था डीएनए के अंदर भी है, दम में भी है, माता पिता के अंदर भी है, औलाद के अंदर भी है। अब है ना ये जो इसके डिजिटल रूट में गए थे हम, तो डिजिटल रूट जो आया था, जो पिछली वीडियो जाकर के देख लेना आप, है ना डिस्क्रिप्शन में है ना मैं दे दूंगा उसका लिंक, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं कि जब डिजिटल रूट हमने निकाला 26 का, तो वो आया था 8, 2 + 6 = 8। अब है ना देखें कि यहां पर हमारे पास में एक नंबर आ गया, और वो आ गया 8 नंबर। हम 8 नंबर की बात है ना बाद में करेंगे, पहले हम इमैनुअल और यीशुआ को समझ लेते हैं। तो इमैनुअल और यीशुआ में जो सिमिलरिटी है वो क्या नजर आती है, कि यहां पर आप देखें कि दोनों का जो नंबर निकल करके आता है वो 17 निकल करके आता है। यानी यीशुआ का हमने कैलकुलेशन किया तो भी 17 है, और इमैनुअल का किया तो वहां पर भी 17 नंबर है। अब आप देखें कि दोनों की जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सेम है। अब आप ये इमैनुअल बोले या यीशुआ बोले, अब मुझे मुझे भी नहीं समझ आया था ये बात। ये मुझे अभी पिछले हफ्ते ही है ना ये मुझे मालूम चला, क्योंकि मैं एक अचानक से ना मेरी दृष्टि गई और मैंने इसको देखना शुरू किया। अरे ये तो ना बड़ा अचंभित ना बात लगी मेरे लिए, कि परमेश्वर किस तरीके से है ना गणनाओं के जरिए हमें संदेश देता है। अब आप देखें कि ये जो ना गणना है, इस गणना में और कितनी सिमिलरिटी क्यों है। एक तो 740 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा स्वर्गदूत उसको नाम बताते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही कॉमन सी बात जो आपके समझ में आ जानी चाहिए। और वो क्या है कि यशायाह नबी को परमेश्वर बताते हैं, और यशायाह नबी उसकी नबूवत करते हैं, लगभग है ना अप्रोक्सीमेट 740 साल पहले यीशु मसीह के जन्म से। जब यीशु मसीह के जन्म से 740 साल पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू वाला एक नाम बताया, और वो नाम था इमैनुअल। अब है ना यहां पर जब नए नियम के अंदर आते हैं, तो नए नियम के अंदर हमें एक नाम है ना और मिल जाता है, और वो नाम यीशुआ है। तो यीशुआ जो नाम है ये भी है ना एक अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू रखेगा, क्योंकि ये भी परमेश्वर के द्वारा बताया गया, दो दूतों के द्वारा बताया गया। अब आप देखें कि दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी जो नजर आती है, कि उसका नंबर भी 17 है और यीशुआ का नंबर भी 17 है। अब दोनों का नंबर सेम हो जाना, ये अलग अलग समय पर परमेश्वर के द्वारा बताना, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो बाइबल के अंदर जो भी कुछ है वो न्यूमेरिकल है।
अब मैं इसको देख करके, पढ़ करके परमेश्वर की कार्यशैली के लिए मैं लगातार धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर आपने इतनी गूढ़ और रहस्य की बातों को रखा है बाइबल के अंदर, जो मेरी समझ से बिल्कुल परे थी, लेकिन आपने इन भेदों को खोलना शुरू किया और मैं उसको समझने पाया। अब मैं इसके वापस आना आऊंगा यीशुआ पर और फिर इमानुएल पर, फिर आपका याहवे पर। तो तीनों को अगर हमें कैलकुलेट करेंगे, तीनों को कैलकुलेशन करें और तीनों के डिजिटल रूट में जाएं हम लोग, तब मालूम चलेगा कि एक अलग नंबर निकल करके आता है। हमने योद हे वाव हे यानी याहवे का नंबर कैलकुलेट किया 26। और जब 26 के हमने कैलकुलेट किया, हमने फिर से उसको कैलकुलेट कर दिया, तो उसका कैलकुलेशन हमारे पास में आता है 2 + 6 = 8। हमने यीशुआ का नंबर कैलकुलेट किया। जब यीशुआ का नंबर हमने कैलकुलेट किया तो यीशुआ का नंबर आया 386। जब 386 को भी हमने कैलकुलेट किया तो उसका नंबर आया 17। 17 को जब हमने फिर से प्लस किया तो वहां पर उसका नंबर आता है 1 + 7 = 8। अब है ना, हमने इमैनुअल के नंबर को भी कैलकुलेट किया तो इमैनुअल का पूरा जो नंबर, जो हमने कैलकुलेशन जो हमारी आई 197। अब ये 197 हमारे पास एक कैलकुलेशन आ गई। फिर हमने इसको भी प्लस किया और इसको प्लस करने के बाद हमने देखा कि 1 + 9 + 7 = 17। अब आप देखें, याहवे का नंबर भी 8 आता है और यीशुआ का नंबर भी 8 है और उसके साथ साथ इमैनुअल का नंबर भी 8 है। मैं बड़ा अचंभित हुआ जब मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा था। परमेश्वर कितना अद्भुत तरीके से काम करता है। कहीं कहीं पर हम है ना पढ़ करके भी उसको अनदेखा कर जाते हैं। हम उस पर विचार नहीं करते, हम उस पर सोचते नहीं। हम है ना ये नहीं सोचते कि ये परमेश्वर किस तरीके से क्रिया कर रहा है। ये नंबर्स ऐसे ही नहीं आ गए हैं बाइबल के अंदर। यह बाइबल की जो गणना है कोई ऐसे ही नहीं है। हर एक नंबर जो है वो हिब्रू रूट से निकल करके आता है, हिब्रू अल्फाबेट से निकल करके आता है। और हिब्रू वो भाषा है जो स्वर्गीय भाषा कहलाई जाती है। इस भाषा के अंदर गुण छुपे हैं, इस भाषा के अंदर रहस्य हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि हर एक विश्वासी को हिब्रू अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना चाहिए और उसके भेद भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि आप लोग परमेश्वर की कार्यशैली को समझ सकें। परमेश्वर ने मुझे बताया, परमेश्वर मुझे बता रहा है, परमेश्वर मुझे अगुवाई दे रहा है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं उसके लिए भी डिनाई नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर कई बार अलग अलग तरीके से व्याख्यान करते हैं, परमेश्वर कई तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन सबके पीछे एक न्यूमेरिकल वैल्यू छुपी होती है। चाहे कोई भी माध्यम रहा हो परमेश्वर का, हर जगह पर मैंने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कैलकुलेट जब करके देखा तो मुझे पूरी तरीके से न्यूमेरिकल लगा। और ये मेरा अपना पर्सनल रिसर्च रही है और मैं पिछले 30 वर्षों से इसी पर रिसर्च कर रहा था कि मैं परमेश्वर को देखूं, जांचूं और कि उसने कैसे कार्य किया है। और उस कार्य को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे है ना इतना अच्छा लग रहा है कि मैं परमेश्वर से और अधिक प्रेम करने लगा। मुझे लगने लगा कि परमेश्वर की जो कार्यशैली है वो इतनी अद्भुत है कि वो हर जगह पर अपनी छाप छोड़ देता है, अपनी मोहर लगा देता है। हम कहते हैं कि परमेश्वर अपनी मोहर लगाता है, तो मोहर लगाने का मतलब क्या है? मोहर तो किसी चीज के लिए ना होती है कि ना भाई वो चिन्ह होता है। अब चिन्ह क्या है? अब चिन्ह को अगर हम देखें तो हिब्रू अल्फाबेट जो है वो चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते थे। आलेफ के लिए जैसे आपका बैल का सर इस्तेमाल होता था, तो उसी तरीके से कोई साइन जो था वो अल्फाबेट के लिए इस्तेमाल होता था। उन्हीं की न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाला गया, उन्हीं के न्यूमेरिकल वैल्यू को देखा गया। जो विद्वान लोग थे, जो खोजी लोग थे, उन लोगों ने खोजा उसको, और जब खोज लिया तब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को लोगों तक पहुंचाया और परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को समझने पाए।
उसी रहस्य को और भी गहराई से इन दिनों परमेश्वर ने जब है ना मुझे ये बोझ दिया कि मैं इस न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़े साधारण शब्दों में लोगों तक पहुंचाऊं, तो मुझे है ना नहीं मालूम था कि मैं आप लोगों तक आऊंगा, लेकिन परमेश्वर की योजना में शामिल था और परमेश्वर ने मुझे ये कार्य सौंपा और उस कार्य को मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो जितने लोगों तक मैं पहुंच पाऊं उतने लोग इस परमेश्वर के गूढ़ रहस्य को समझ सकें और परमेश्वर की इस गणना में अपने मन को लगा करके परमेश्वर के कार्य को समझ सकें। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखी है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष ने रखी है, बल्कि परमेश्वर ने स्वयं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू को सेम रखा है। और ये बड़ी विचित्र सी बात लग रही है मुझे कि है ना जब मैं जब है ना आगे बताऊंगा और अगली वीडियोस में बताऊंगा कि परमेश्वर किस तरीके से नंबर्स में है ना काम कर रहा है और किस तरीके से नंबर्स में काम किया है, किस तरीके से उसने अपने मर्म को प्रकट किया है नंबरों के द्वारा बाइबल के अंदर, तो आप दंग रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि परमेश्वर इतनी गूढ़ रहस्य की बातों को इतने सिंपल तरीके से कर रहा है, जो कि हमें है ना बड़ी विचित्र सी लग रही है। परमेश्वर ने जो कुछ किया है वो न्यूमेरिकल है। इसलिए मेरे मन के अंदर आया और मुझे है ना परमेश्वर ने ना प्रेरित किया कि मैं इमैनुअल शब्द पर ना चर्चा करूं, तो मुझे है ना इस पर चर्चा करने के लिए अवसर मिला और मैं आपके समक्ष आ पाया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर को उसी के तरीके से कार्य करने की शैली के तरीके से खोजेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बहुतायत के साथ आने वाला है। और आप ना परमेश्वर को इतने नजदीक से देखने वाले हैं जो मानो जैसे कि आपके आसपास ही वो चलता फिरता नजर आता हो। आपको परमेश्वर की कार्यशैली समझ आ गई, तो परमेश्वर की कार्यशैली समझने के बाद आप अपने जीवन को भी समझ सकते हैं, अपने जीवन के द्वारा जांच सकते हैं और परमेश्वर को से पूछ सकते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन के लिए क्या। फिर आप अपने आप को समझेंगे और जब अपने आप को समझ लेंगे तब आप परमेश्वर को जैसे समझ गए, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया, आप परमेश्वर के योग्य हो गए। तो यहाँ पर आज के दिन में मेरा जो बताने का उद्देश्य था वो केवल इतना था कि आप ना न्यूमेरिकल वैल्यू को जब है ना देखें तो समझ लें कि परमेश्वर के कार्यशैली है ये, और ये मैंने नहीं लिखी है, ये इमैनुअल शब्द मैंने नहीं दिया है। इमैनुअल शब्द यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने दिया और यीशुआ शब्द भी परमेश्वर यहोवा ने दिया। अब देखें कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू एक निकल करके आती है और वो है नंबर 17। और 17 को जब हम प्लस कर देते हैं तो नंबर 8 आता है, और जब 8 आता है तो 8 नंबर जो है आपको बता दें, जब ना यहवे का नंबर जोड़ते हैं तो वहां पर भी हम देखें कि वो उसका नंबर भी 8 ही आता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। बाइबल पूरी न्यूमेरिकल कनेक्टेड है, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हर जगह पर आपको नंबर्स मिलेंगे। और आपको एक और बात बता दूं, पूरी बाइबल के अंदर जादू टोने के लिए मना किया है, मूर्ति पूजा के लिए मना किया है, टोना टोटका के लिए मना किया है, तमाम है ना जो व्यर्थ के काम है जो है ना दुष्ट की तरफ से ना किए जाते हैं उनके लिए मना किया है। केवल और केवल नंबर्स के लिए कभी मना नहीं किया है। आपको बता दें पूरी बाइबल के अंदर एक पद ऐसा नहीं है जिसमें कहा हो कि आप ना नंबर्स की गणना नहीं कर सकते, आप नंबर्स के बारे में नहीं कर सकते, बल्कि बाइबल नंबर्स के लिए प्रेरित करती है। और यीशु मसीह भी प्रेरित करते हैं, यीशु मसीह के चेले भी प्रेरित करते हैं। और यहाँ तक कि दुनिया की अंतिम किताब जो कहलाई जाती है, जो ना न्याय के लिए ना ठहराई गई है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जब उसमें 666 को पढ़ते हैं तो वहां पर भी है ना स्पष्ट लिखा है कि बुद्धिमान पुरुष इसका जोड़ कर लें, इसको जांच लें और इसको जोड़ लें, क्योंकि ये मनुष्य का अंक है।
वहाँ जोड़ने के लिए कहा गया है। दानियल नबी को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी उसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। यानी हम देखें कि पूरी की पूरी बाइबल जो है वो नंबर्स पर टिकी हुई है। आप परमेश्वर को समझने की कोशिश करें, परमेश्वर का प्रेम आपके साथ रहे और परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला है। अगर आप है ना बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आप अपना जीवन को है ना आगे बढ़ाएं और परमेश्वर को और अधिक समझें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी कुछ क्लासेस शुरू करने वाले हैं जिसमें हम बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी ही सिखाएंगे और एक रिसर्च सेंटर भी हम चलाने के लिए है ना है, ताकि जो कुछ भी है ना बहुत सारे लोगों के पास जो विजन आए हैं और जो लोग है ना न्यूमेरिकल वैल्यू को है ना जान पाए हैं, वो लोग भी अपनी रिसर्च को रखेंगे और दूसरे शब्दों पर और दूसरी बाइबल की और गहराई की बातों पर रिसर्च करेंगे। तो आप लोग जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की महिमा हमारे साथ कर सकते हैं। और मैं कोई मिशन नहीं खड़ा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी कोई है ना मुझे अपना नाम कमाना है। बस ये है कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों को सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ। जब तक है ना मैं हूँ तब तक मैं आपको सिखाऊंगा और हमारी जो दूसरे साथी लोग हैं जो इनको पास परमेश्वर ने विजन दिया है वो लोग भी सीख रहे हैं और उनको परमेश्वर ने कुछ विजन दिया है, वो लोग भी आप लोगों को सिखाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को हम बहुत आयत के साथ प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे, आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति बनी रहे। आप सभी को प्यार, सलाम, शालोम।